उत्तराखंड की धामी सरकार नई आबकारी नीति को लेकर सवालों के घेरे में है, विपक्ष के निशाने पर है। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि सरकार की नई शराब नीति पहाड़ों को शराब में डुबोने का काम करेगी। शराब माफिया के आगे सरकार ने सरेंडर किया है, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी थी, जिसे लेकर अब तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस सीधे सीधे कह रही है कि ये माफिया के आगे सरेंडर है। आज हमने आबकारी नीति पे FL2 को जो सरकार ने एक प्राइवेट हाथों में देने का निर्णय किया है और पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर पूरे प्रदेश में जिस तरीके की शराब की मॉल्स खोलने की बात कही है और लाइसेंस की जो नीति तय की है, निश्चित ही हम उसका विरोध करते हैं और ये भी कहते हैं कि देवभूमि को आप शराब में डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। एक तरफ आप डेनिस का विरोध करते थे, दूसरी तरफ आपकी नीतियां ये बताती हैं कि आपने शराब कारोबारियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। आबकारी विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास ही है और इसी आबकारी विभाग में अलग अलग तरीके की गड़बड़ियों की शिकायतें पहले भी आती रही हैं और उसी मुद्दे पर अभी भी सवाल उठ रहे हैं, जिनका जवाब मांगा जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर प्रधानमंत्री ने जो निर्देश दिए थे लाल किला की प्राचीर से, उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। आपने एक टेंडर किया है जिसमें 150 करोड़ प्लास्टिक होलोग्राम्स अब दारू की बोतलों में लगाए जाएंगे, जो हमारे पर्यावरण का नुकसान करेंगे। और PMO के कहने के बावजूद भी आप उसका उत्तर सही से नहीं दे रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं बड़ी साजिश की बू आती है। उसके विषय में हम लोगों ने बात की है। 36 माइक्रोन के होलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक के लगने वाले हैं, जो निश्चित ही निंदनीय है। तो क्या मुख्यमंत्री धामी को धोखा दिया जा रहा है? क्या मुख्यमंत्री धामी की आंखों के नीचे अफसर खेला कर रहे हैं? क्या जो सिंगल यूज प्लास्टिक और होलोग्राम वाला मसला है, उस मसले पर भी मुख्यमंत्री को गुमराह किया गया है? क्या प्रधानमंत्री के आदेशों की भी अनदेखी हो रही है? यही आरोप बार बार लगाए जा रहे हैं। देखिए, ये उत्तराखंड सरकार डबल इंजन की मोदी सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के आदेशों को ही दरकिनार करने में लगी हुई है। मैं आपको बताऊं, केंद्र की पर्यावरण विभाग की एक नीति है जिसमें 100 माइक्रोन से कम सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है और इन्होंने एक होलोग्राम का टेंडर निकाला है जो 36 माइक्रोन पे है। पूर्व में भी हमने प्रेस करी थी, इनको चिट्ठी करी है, वार्ता करी है, तो ये से इधर उधर घुमा रहे हैं। उसके बाद मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय में पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद उन्होंने PMO ने MOEF को लिखा। MOEF ने इनसे एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। तो एज पर पॉलिसी एक्शन टेकन रिपोर्ट वो होती है कि आपने कब प्रतिबंध किया, कैसे किया, प्रतिबंध की तरफ जाने के लिए होती है। बट वो उसका टाइम भी 8 फरवरी को निकल गया है। इन्होंने PMO की चिट्ठी को भी जो है धक्का कर दिया है, MOEF की चिट्ठी को, और अब उस प्रक्रिया को ये गतिमान है। ये 150 करोड़ होलोग्राम के जो लेवल है, ये सिंगल यूज प्लास्टिक पे हैं, PET पे हैं, जिसका फुटप्रिंट 450 साल तक एनवायरनमेंट में रहता है। हम उत्तराखंड एक एनवायरमेंटल स्टेट है, 71% हमारा फॉरेस्ट एरिया है। कार्बन हम सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हमारे यहाँ 150 करोड़ लेवल, ये सैकड़ों कुंटल या सैकड़ों टन लेवल यहाँ पे हमारे पर्यावरण में, गंगा, यमुना, हमारी नदियाँ, हमारी ग्लेशियर में रहेगा, तो आप सोचिए हिमालय और उत्तराखंड की तो आप भूल जाइए, इस भारत देश का क्या हाल होने वाला है। तो इसको कैंसिल करने की हमने मांग करी है और मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ऐसा कौन सा अफसर है, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके दबाव में सरकार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ भी जाने को तैयार है। नई आबकारी नीति को लेकर सरकार सवालों के घेरे में है, तो सिंगल यूज प्लास्टिक के मुद्दे पर भी तरह तरह के सवाल हैं। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री धामी इस मामले में क्या करते हैं, कोई एक्शन लेते हैं या फिर वो भी सब चीज अफसरों पर ही छोड़कर चुपचाप बैठे रहते हैं।